डेली जैसे थ्री लिखना शुरू करा, दोनों हाथों से शुरू करा। हमारी फर्स्ट फेज क्या शुरू होता है? हमारी सुनने की इच्छा शुरू होती है। सुनने की इच्छा। अब हर जगह अगर आप रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब अगर जॉब एनवायरनमेंट देखें, बॉस कहता है एम्प्लॉय नहीं सुनता, एम्प्लॉय कहता है बॉस नहीं सुनता। रिलेशनशिप इश्यूज होता है तो हस्बैंड कहता है वाइफ नहीं सुनती मेरी, वाइफ कहती है हस्बैंड नहीं सुनता मेरी। बच्चों के तौर पे देखेंगे तो बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते, हमारी नहीं सुनते। और पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे आजकल किसी के भी। सो ओवरऑल किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी एस्पेक्ट को आप कंसिडर करेंगे, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सुनने की इच्छा। श्रीम बीज मंत्र लिखने से सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर सुनने की इच्छा जागृत होती है। तो आप अगर किसी कॉरपोरेट के पास प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि भाई आपको लगता हो कि भाई हम क्या चीज का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो we'll create an organization which will imbibe the real time listening skills। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है। हम लोग विश टू लिसन जो है उसको क्रिएट कर देंगे। और फिर आप दो लोगों का हीलिंग करिए, और हीलिंग करने के बाद उनको बोलिए कि भाई अब आपको आपस में बात करनी है। तो बात करने में जैसे दो लोग बात करते हैं ना, तो एक व्यक्ति जो है बहुत जल्दी जवाब दे देता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये सामने वाला क्या बोलेगा, तो वो पहले से पहले जवाब देता है, वो पूरा सुनता नहीं है। जो बोल रहा है वो बोलने वाले व्यक्ति को चुप होना पड़ता है। तो ऐसे करके जो है, तो जब आप हीलिंग कर देंगे, हीलिंग करने के बाद जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो उनको देखेंगे कि सब लोगों के सामने आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि वो दोनों जने अब और बेटर तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये केस हो गया अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। हम्म। किसी को भी ये नहीं बताना है कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही है। हम्म। एक एक स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो लोगों को आइडेंटिफाई करा, हम्म। एचआर से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई दो लोग, उनकी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, उनके हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो उन दो लोगों को रूम से बाहर भेज दिया। अब जितने भी लोग हैं उनको बताया कि हम इनकी हीलिंग करने से पहले एक हम्म। डायलॉग ऑब्जर्व करेंगे और हीलिंग करने के बाद एक डायलॉग ऑब्जर्व करेंगे। जितने लोगों को ये लगे कि इनका डायलॉग अब मीनिंगफुली हो रहा है, इस दोनों जनों के बीच में एक दूसरे की बात सुनने की इच्छा जागृत हो रही है, वो हाथ उठा दे। वो लोग अपनी बात एज इट इज करते रहेंगे, उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। आपने सिर्फ उनकी हीलिंग करी और उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करा। तो जितने लोग उनके बात करने में, उनके डिस्कशन डायलॉग में ये देख रहे हैं कि हाँ जो आपने बोला वो चीज बिल्कुल करेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है, वो हाथ खड़ा करना शुरू कर देंगे। जैसे ही 10 जनों ने हाथ खड़ा करके दिखाया, इमिजिएटली आपने अपना पार्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो सबसे पहले श्रीम बीज मंत्र लिखने का जो फायदा होता है वो होता है सुनने की इच्छा जागृत होती है। यहां पर ये किस रेफरेंस में चल रहा है? आपको आपकी अपनी सोल सीट की आवाज सुनाई दे, इसलिए ये है। बट जब आपको अपनी सोल सीट की आवाज सुनाई देती है तो आपको दुनिया में किसी की भी सोल सीट की आवाज सुनाई दे सकती है, क्योंकि सारी सोल सीट जो है वो एक ही का बड़ा पार्ट है। उसके बाद सुनना, सुनकर उसको ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, उआपो मतलब एनालिसिस एंड डिस्कशन, उसका मीनिंगफुल पार्ट देखना, मीनिंगफुल पार्ट से उसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से उसका एलिमेंटल करेक्शन लेना, और फिर फाइनली उस सब्जेक्ट से कनेक्ट होना। सो ये 9 स्टेप जर्नी है जो बेसिकली चलती है इस पूरे प्रोसेस में। मैं मेरा पार्ट समझा पाया? तो जब हम इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करते हैं तब ये वाली चीज आती है। इस वाली स्लाइड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर
So the 9 steps are also connected to the 9 elements, like उसको कह सकते हैं 9 एलिमेंट्स, बट फंडामेंटली जो एलिमेंटल अगर हम लेकर चलें तो हमारी अल्टीमेट जर्नी आत्मा एलिमेंट को कनेक्ट करने की होती है। hmm, तो 9th स्टेप पर आत्मा जैसा एलिमेंट आता है, 9th स्टेप पे मन एलिमेंट नहीं आता। मतलब अगर आप नेवल चक्रा से शुरू भी करेंगे, अर्थ एलिमेंट से आप शुरू करेंगे, तो भी hmm, आपके जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, डायरेक्शन, टाइम, मन एंड फिर आत्मा। तो अगर ये 1 है तो ये 9 होगा, ये 9 नहीं होगा। मैं मेरी बात समझा पाया? तो 9 स्टेप 9 एलिमेंट से कनेक्ट किए जा सकते हैं, वो बड़ा इशू नहीं है। इशू पूरे प्रोसेस का ये है कि वो टारगेट hmm, कहाँ करना है। क्योंकि आत्मा में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आत्मा के 6 एलिमेंट होते हैं: बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। Sir, element means characteristics, right? मतलब प्रॉपर्टीज। properties हैं। आत्मा एलिमेंट का, अब आत्मा आज तक कभी जाना नहीं गया। आत्मा के लिए बोलते हैं कि इसको कभी कोई जान नहीं पाया। ठीक है, तो मैंने जब नहीं जान पाया तो मैंने उसको सात्मा करके लिखना शुरू कर दिया, ताकि मैं बोलूं कि भाई मेरे को जो पार्ट आज तक समझ में आया वो शिव और शक्ति, और शिव और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप और उसके बीच का जो वेरिएशन है, मुझे उससे कनेक्ट होना है। तो मैंने उसको आत्मा को टर्म दे दिया सात्मा। लेकिन उसका जो Hmm, प्रभाव है वो मेरी बुद्धि पे, मेरी लाइफ के धर्म और अधर्म पे। धर्म का मतलब हो गया क्या करने योग्य है, अधर्म का मतलब हो गया क्या नहीं करना चाहिए। सो hmm, क्या नहीं करने योग्य है, तो करने योग्य कर्म और ना करने योग्य कर्म, ये एक फिलोसफिकल पॉइंट हो जाता है। इच्छा कितनी विश है उस करने योग्य कर्म के लिए, किस चीज से द्वेष करता है और कितना एफर्ट मारता है। hmm, तो जब आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करेंगे तो ये 6 प्रॉपर्टीज में उसके चेंज आएगा। hmm, तो हमें ये पता चलता है कि आत्मा जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब में बुद्धि भिन्न है। जी सबका धर्म को अप्रोच जो है वो भिन्न है, सबकी अधर्म की अप्रोच भिन्न है। सब लोग अलग तरीके की इच्छा करते हैं, सब लोग अलग तरीके के द्वेष रखते हैं, अलग तरीके से प्रयत्न करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो अलग अलग हो रही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब आप किसी को श्रीम बीज मंत्र से हीलिंग करते हैं तो hmm, उसके भीतर चेंज आने शुरू होते हैं। उसके प्रॉपर्टीज के सिस्टम में 24 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक आइडेंटिफाई करी है टोटल। 4 मन की, 6 आत्मा की, 3 काल की, 2 दिशाओं की, 1 आकाश की, 1 वायु, 1 अग्नि, 3 जल और 3 पृथ्वी। ऐसे करके हमने 24 गुण आइडेंटिफाई करे। तो जब भी आप किसी की हीलिंग करती हैं hmm, तो ये 24 प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। और ये 24 प्रॉपर्टीज का जो फर्क जो है वो 5 प्रकार के कर्म में जाता है। कर्म किसको कहते हैं? हर प्रकार की क्रिया, ऊपर उठना, नीचे जाना, फैलना और सिकुड़ना, ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। इसको कल याद दिला दीजिएगा, कल इसको एट लेंथ डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। बट ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है कि जब हम श्रीम को या किसी भी बीज मंत्र को धारण करते हैं, उसका प्रभाव क्या होना शुरू होता है। और ये यहाँ पर जो है ये तम है,
हम्म, ये शम है, ये शम है, हम्म, और ये हम्म, मम है। ये किसी और चीज के रीजन से मैंने ये डाल रखा था ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रॉडर स्ट्रक्चर है जिसके तौर पे हम देख रहे हैं। बाकी पार्ट हम कल करेंगे, ताकि जो है, मैंने आपको ये, एक सेकंड देख लूं जरा, वो बीज मंत्र शेयर कर दिया। हाँ, इसको जो है, इसको मैं जरा सा एक चीज करेक्ट कर दूं, ताकि हमने वो लिखा था त्रिशिरा ज्वर। जी, फिर हमने इसको लिखा त्रिशिरा ज्वर। फिर इसको हमने कृष्ण से कनेक्ट करा, तो इसका बीज मंत्र बन गया ण ल शक्ष मिरी। त्रिशरा ज्वर बन गया य व श्री। इन दोनों को कंबाइंड करा, तो ये बन गया य त्व अण ल शक्ष मिरी। पिछला याद वाला नहीं जो आया। था उसमें ण नहीं लिखा हुआ। जी, मेरे को भी किसी ने चीज को बोला कि भाई उसमें ण नहीं लिखा हुआ है, फिर से लिख के बताओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब आपने फिर से क्या करना है, जी, इसको, एनर्जी को लिफ्ट करना है, और वो हम्म, आरती की हीलिंग करनी है। जी, कीजिए, एक बार पहले अपनी हीलिंग करिए, और अपने को जो है वो त्रिशराज और लक्ष्मी कृष्ण इन सब से कनेक्ट करते हुए, अब, जी, और अपने कान को इमेजिन करके उसमें 3 बार फूंक मारिए, और फिर उसके बाद आरती को ध्यान करिए, और आरती के राइट ईयर में 3 बार फूंक मारते हुए इस बीज मंत्र की एनर्जी को अंदर डालना है। पहले एनर्जी अंदर डालनी है, फिर 3 बार फूंक मारनी है। जी। कीजिए, स्टार्ट कीजिए।
जी सर। ये मैंने लिख भी दिया। एक्चुअली जब काम करते हैं ना तो पता नहीं चलता, वो एक दफे जब छूट जाता है तो फिर छूट ही जाता है। ये वाला पार्ट मैंने अभी तक अपनी किसी भी क्लास में नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड रहता है तो फिर वो चीजें करने में आसानी रहती है। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ी देर में फीडबैक बता दूंगा, तो अकॉर्डिंगली। राइट जी। थैंक ठीक है। यू, टेक केयर।